पद संख्या 609 609 पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 609। श्री भाई जी बाबा की। मेरी से विनीत विनती को सुन लो ए ब्रज राजकुमार। मेरी से विनीत विनती को सुन लो ए राजकुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। पद पंकज पराग की मैंने अलनी बनी रहूं नंदला। पद पंकज पराग की मैंने अलनी बनी रहूं नंदला। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण तमाल। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण तमाल। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। कौन पूछता है राधा कह किसको राधा ने हेरा। कौन पूछता है राधा के किसको राधा ने राम। इस कुल उस कुल दोनों कुल गोकुल में मेरा अपना कौन। इस कुल उस कुल दोनों कुल गोकुल में मेरा अपना को। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हो मोन। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हो मोन। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। तुम ही प्राणनाथ नित मेरे किसे सुनाऊं मन के बैन। तुम ही प्राणनाथ नित में
सुनाऊं मन के वैर। रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। चरण धूलि मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। चरण धूलि मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो है ब्रजराज कुमार। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो ए ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। युग युग जन्म जन्म में मेरे पद संख्या 480 480 480 480। राधा घर कानन में राधा राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा 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 मोद प्रमोद राधिका राधा बहे नयन बन नीर। राधा मोद प्रमोद राधिका राधा बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा राधा नैनों की तारा। राधा प्राण बुद्धि मन राधा राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा प्रेमानंद सुधाधारा। इंद्रिय में राधा प्रेमानंद सुधाधारा। राधा मन है राधा धन है नाम धाम सब है राधा। राधा मन है राधा धन है नाम धाम सब राधा भजन ध्यान राधा ही जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलया नील राधा हरे
भी बाधा। राधा नभ बसंत मलयाती, राधा सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरे, परमाराध्या है राधा। राधा सदा मेरे परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार के जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले एक पूज्य भाई जी का विचार, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, गौरंग प्रभु हैं क्या? संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। अतएव संसार के सुख दुख, हानि लाभ, अपमान मान, अभाव और भाव, विपत्ति संपत्ति, सभी अवस्थाओं में प्रतिक्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप करने वालों को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासाध्य बचना चाहिए, जैसे झूठ कपट, धोखा और विश्वासघात, छल चोरी, निर्दयता, हिंसा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सरता, दूषित आचार, व्यभिचार आदि दोषों से अवश्य बचना चाहिए। एक बात से तो पूरा ख्याल रखकर बचना चाहिए कि वह यह कि भजन का बाहरी स्वांग बनाकर इंद्रिय तृप्ति या किसी भी प्रकार के नीच स्वार्थ का साधन कभी नहीं करना चाहिए। भाई जी ने कहा ये सारी चीज़ों से साधक को बचना चाहिए। कल पूज्य भैया भी यही बात कह रहे थे कि हम भजन तो करते हैं, नाम जप भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पर कुछ राग द्वेष नाम का एक विचित्र प्राणी रह जाता है। और सेठ जी ने कहा है द्वेष, राग करने वाले का तो पता नहीं, पर द्वेष करने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती। द्वेष करने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती। पूज्य भैया ने बताया था द्वेष भी एक होता है सामूहिक द्वेष, जैसे हम पाकिस्तान और इस तरीके से करते हैं। एक द्वेष होता है परस्पर, जो एक जैसे मैं रामकृष्ण प्रभु से द्वेष करूं, आप तो भैया ये हो वो हो फलाना ढिमका, इस तरीके से द्वेष। तो साधक को उस द्वेष से बच के रहना चाहिए। नाम से पाप नाश करना चाहिए, परंतु नाम को पाप करने में सहायक कभी नहीं बनाना चाहिए। जैसे
आज पाप कर लिया, कल नाम जप लेंगे, पाप धो डालेंगे, फिर अगले दिन फिर पाप करेंगे, फिर नाम जप लेंगे, पाप धो डालेंगे। तो मतलब नाम का सहारा लेकर अपनी वासनाओं की पूर्ति, पाप करे जा रहे हैं और उन्हें नाम से धोने का प्रयास करे जा रहे हैं। तो भैया ऐसों का तो नाम, वो जो नाम ले रहे हैं ना, वो वज्रलेप हो रहा है, नाम अपराध हो गया ना, पाप जो कर रहे हैं। तो भैया नाम ले रहे हैं तो पाप करे जा रहे हैं, तो एक तरीके का नाम अपराध है। 10 नाम अपराधों में ये आता है। नाम जपते जपते ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ भगवान के दिव्य गुण, अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरलता, साधुता, परोपकार, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शोच, श्रद्धा, विश्वास आदि सब मेरे अंदर उतर रहे हैं, ऐसा सोचकर नाम जप करना चाहिए कि ये भगवान के गुण सारे मेरे भीतर उतर रहे हैं। अच्छा, जब हम सुन लेते हैं ना इन बातों को, उसके बाद जब हम नाम जप करते तो हमें रहता है, मन में आ ही जाती है कि यार मेरे अंदर भगवान के गुण उतर रहे हैं। आज आपने सुन लिया ना, अब जो आप नाम जप करोगे आपके मन में आ ही जाएगा कभी ना कभी। भाई जी कहते हैं, मेरा जीवन इन दैवी गुणों से तथा भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है, ऐसा नाम जापक को सोचना चाहिए। आहा, नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे इष्ट देव प्रभु का ध्यान हो रहा है, उनके मधुर मनोहर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, उनकी सौंदर्य, माधुर्य, सुधामयी, त्रिभुवन पावनी ललित लीलाओं की झांकी हो रही है। मन बुद्धि उनमें तदाकार हो रहे हैं। मन न लगे तो नाम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। साधक कहता मेरा मन नहीं लगता, तो नाम से ही प्रार्थना करो कि हे नाम भगवान, मेरा आप में मन लग जाए। हे नाम भगवान, तुम दया करो, तुम ही साक्षात मेरे प्रभु हो। अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अंतःकरण के अंधकार का नाश कर दो, मेरे मन के सारे मल को जला दो। तुम सदा मेरी जीभ पर नाचते रहो। नाम से कहो कि हे नाम भगवान, आप मेरी जीभ पर सदा नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं भगवान। सारे जगत को, जगत के सारे संबंधों को, तन मन को, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल प्रभु के तुम्हारे प्रेम में ही निमग्न हो रहूं। लाखों जीभों से तुम्हारे नाम का उच्चारण करूं, लाखों करोड़ों कानों से तुम्हारे मधुर नाम ध्वनि को सुनूं और करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नाम के आनंद का पान करूं। तृप्त कभी हूँ ही नहीं मैं, हमेशा नाम जप करता रहूं, कभी मन में तृप्ति ना आए। पीता ही रहूं नाम सुधा को नाथ, और मैं उसी में समाया रहूं। यदि किसी साधक का मन विशेष चंचल हो तो फिर जीभ और होठों को हिलाकर उसे नाम का जप करना चाहिए। जीभ और होठों को हिलाकर नाम का जप करना चाहिए। नाम का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए। नींद आती हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट जप कीजिए। मन की चंचलता का नाश करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है और उसके लिए स्पष्ट उच्चारण पूर्वक वाचक जप करना चाहिए। वाचक जप करना चाहिए। वाचक जप से मन इंद्रियों की चंचलता का शमन होता है। फिर धीरे धीरे उपांशु जप के द्वारा नाम की रस माधुरी की ओर चित्त की गति जाती है। तदनंतर मानसिक जप के द्वारा मधुर नाम रस का पान किया जाता है। पहले जीभ से, फिर उपांशु और फिर मानसिक। तो जीभ से चलेगा तब धीरे धीरे उपांशु में आएंगे, उसके बाद मानसिक पे आएंगे। और मानसिक तो भाई कितना नाम जप कर सकते हैं हमें पता ही नहीं है। ये तो संत लोग जो करते हैं उनको पता चलता है। मलुक पीर सरकार कह रहे थे पीछे का तालू हिलने लग जाता है। आप सबने देखा होगा कभी शीशे में या कभी डॉक्टर ने मुंह खुलवाया होगा पूरा, तो पीछे को हल्का सा वो क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे,
पता नहीं महाराज जी तो कहते घोंटू हिलता रहता है, टैटुआ भी बोलते हैं कई जगह। महाराज जी कहते घोंटू हिलता रहता है पीछे। तो कहते हैं इतना नाम जप का अभ्यास बढ़ जाता है साधकों का कि फिर वो निरंतर अपने आप हिलता रहता है, फिर नाम जप होता है, करना नहीं पड़ता है। तो भाई जी कहते हैं भगवान के सभी नाम एक से हैं, जिसको जो पसंद हो वो नाम जप कर सकता है। राधा, माधव, कृष्ण, नारायण, गोविंद, शिव, दुर्गा, शक्ति, जो जिसे पसंद हो। सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं, तथापि जिस नाम में आपकी रुचि हो, जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो, उसी का जप करना उत्तम है। 2-3 नामों का जैसे राम, कृष्ण, हरि जप एक ही भावना से एक साथ भी चले तो कोई हानि नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरे को तो ये सारे नाम पसंद है, तो भाई जी कहते हैं सबको ले लो। हमने विनीत भैया को देखा है ना, कृष्ण, गोविंद, माधव, इस तरीके से जब भी कोई मतलब पैर छू जाता है इस तरीके से वो जपते हैं, बोलते हैं बार बार इस तरीके से नाम, आपने देखा होगा। तो ऐसे भैया भाई जी कहते हैं कोई भी नाम जपो, वो सब बराबर शक्ति रखते हैं, ऐसा नहीं है कोई कम है। जिस महापुरुष ने जिस नाम से भगवान को पाया है वो उसी का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करता है। जैसे अभी हम वृंदावन में देखते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो जो भी जाता है उनको कह देते हैं राधा नाम जपिए। अच्छा, कोई राम नाम जपने वाला जाता है तो महाराज जी ये नहीं कहते कि राम छोड़ दो और राधा जपो, वो कहते हैं भैया आपको राम नाम पसंद है तो आप राम नाम जपो, आप राम नाम जपो। तो सारे नाम एक ही बाप के हैं, सारे नाम एक ही बाप के हैं। और ये जो नाम होता है ना महाराज, भगवान का नाम कीर्तन होता है, ये विशुद्ध सत्संग होता है, ये विशुद्ध सत्संग होता है। एक बार क्या हुआ, समर्थ स्वामी रामदास जी, उनके मुख से निकल गया कि विशुद्ध सत्संग से भगवान के दर्शन होते हैं, विशुद्ध सत्संग से भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो बिना हरि कथा के दृढ़ अनुराग नहीं होता और राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। तो बिन सत्संग न हरि कथा, इसका एक भाव महाराज जी ने बताया, मलुकपीठ सरकार ने कहा बिन सत्संग ना हरि कथा, जो सत्संग है ना बिना हरि कथा के होता ही नहीं है। और कोई बात चल रही है तो वो सत्संग नहीं है, हरि कथा ही सत्संग है। तो महाराज जी ने बताया कि समर्थ स्वामी रामदास जी के मुख से ये बात निकली, विशुद्ध सत्संग से भगवान मिलते हैं। तो सबने कहा महाराज सत्संग तो आप कराते ही हैं, तो आज क्यों ना हमें दर्शन करवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आज रात्रि में आ जाना, कथा होगी और आप सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करवाए जाएंगे। अब ऐसी बात होगी, रात्रि को सत्संग पांडाल लगा हुआ था और उसमें महाराज जी आए, सब गायन बजाने वाले सब पहुँचे वहाँ पर और कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन जैसे ही शुरू हुआ, महाराज जी ने गाना शुरू किया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम। सब बोलिए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 महाराज बोलिए, राम जी के दर्शन होंगे अभी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाए महाराज से। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि भैया विशुद्ध सत्संग से भगवान के दर्शन होंगे। कीर्तन चलने लगा। महाराज जी श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम चालू रखा महाराज जी ने। धीरे 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 भैया काफ़ी लोग जो, अरे महाराज जी आज सत्संग नहीं कराएंगे क्या? तो उन्होंने कहा पता नहीं, आज तो मूड में लग रहे हैं और कीर्तन ही कराए जा रहे हैं। 1.5-2 घंटे हो लिए। चल के जाने लगे, सारे के सारे उठ गए। धीरे 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 भैया म्यूजिक वाले भी, टेंट वाले भी, दरी वाले भी खिसक लिए। महाराज जी अकेले श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम लगे पड़े हैं पागलों की तरह कीर्तन करना। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। राम नाम सुनबे को रसिया। और हनुमान जी महाराज जब सामने आए तो उन्होंने कहा
स्वामी जी दर्शन कीजिए। तो स्वामी जी ने देखा नहीं हनुमान जी की तरफ, लोगों की तरफ हाथ करके कहने लगे कीजिए दर्शन राम जी के। तो हनुमान जी महाराज ने कहा किन्हें कह रहे हो? तो उन्होंने आंख खोली, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं महाराज, एक सज्जन भी नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि विशुद्ध सत्संग हर किसी से जिलता नहीं है। ये जो कीर्तन है, नाम जप है, ये विशुद्ध सत्संग है। हरि कीर्तन जो हम करते हैं ये विशुद्ध सत्संग है महाराज। तो ये हमें मिला हुआ है, जो मौका मिला हुआ है हरि भजन का। महाराज जी ने कहा कि नाम ही भजन है और भजन ही भक्ति है। गोस्वामी जी ने कई जगह राम नाम मणि दीप धरु, कई जगह कहा भक्ति को मणि कहा एक चौपाई में। तो महाराज जी ने कहा क्या ये अलग अलग है क्या, भक्ति मणि और राम नाम की मणि? कह रहे राम नाम ही भक्ति है और भजन भी है, तीनों एक ही हैं। जो नाम ले रहा है वो भजन भी है, भक्ति भी है। तो भजन करने का मौका महाराज हर किसी को नहीं मिलता है। नाम से, सत्संग से, कीर्तन से हटाने वाले बहुत मिलेंगे, लगाने वाले बहुत कम हैं। कई जगह हमारी जीभ हमें रोक लेती है, स्वाद में ही मर जाते हैं, कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई मद में, कोई लोभ में, सब जगह फंसे रहते हैं, प्रलोभन मिलते हैं। एक महाराज जी बात बता रहे थे कि लखनऊ में एक ठाकुर जी हुए और बड़े अमीर थे, साधु संतों को भोजन कराते थे। साधु संतों को भोजन कराते तो वृंदावन से कुछ भोजन करने के लिए संत साधु महात्मा गए हुए थे। तो उनकी सेवा के लिए महाराज जी ने कहा कि बैठिए महाराज जी। तो एक ब्रजवासी संत थे, ब्रजवासी संत से कहा महाराज जी क्या लोगे, रोटी लोगे या पूरी लोगे? अरे रोटी कौन खाएगा, दोनों तरफ से जली, रोटी को कौन खाएगा, दोनों तरफ से जलती है, बीमार हूँ क्या मैं जो रोटी खाऊंगा? ब्रजवासी संत थे अपना। उन्होंने कहा भाई हमें तो घुटरान तक घी में तली हुई पूरी ला के दे, जो पूरी होती है ना, और वो उछल उछल के आती है, क्या ये रोटी यूं दो, बीमार है, पूरी लाओ पूरी। और बढ़िया ब्रजवासी संत थे, खाने के शौकीन थे मारे। उन्होंने कहा पूरियां लाओ पूरियां। और कैसे खाई काका? जो दूध होता है ना, मान लो 5 किलो दूध है, उसे खूब उबाला, जब वो 2.5 किलो रह गया ना, बिल्कुल गाढ़ा बन गया, रबड़ी समझ लो एक तरीके से। महाराज जी तो कहते घुटा हुआ दूध जो होता है वो रबड़ी हो जाता है एक तरीके से। तो वो जो अधोटा, तो वो दूध था, उस दूध के साथ गुड़ और पूरी, कह रहे 56 भोग को फिल करती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ब्रजवासी संत थे, उन्होंने पाई। उनके साथ एक संत और थे, वो बड़े चाव से खाते थे, उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक था। तो महाराज जी तो कह रहे थे कि निसंत का नाम ले रहे थे जो उनके साथ रहते मलुकपीर सरकार के साथ। मैं नाम नहीं लूँगा वरना हम लोग कभी मिलेंगे तो कहेंगे मन में बात आई है तो भोजन बट्टा है। तो संतों का अपना अपना चाव होता है, वो अपनी वृत्तियाँ अटका के रखते हैं कहीं ना कहीं। तो जो एक ब्रजवासी संत के साथ एक और आए तो उन्हें प्रसाद का बड़ा शौक था। तो उन ठाकुर जी के यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद बनाया, तो हम तो यहीं रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। तो उन ब्रजवासी संत ने कहा भाई ठीक है, एक तो परमानेंट भी रहना चाहिए इनकी सेवा ग्रहण करने के लिए। भजन करते थे, चरित्र के भी बहुत अच्छे थे वो साधु, तो रह गए वहाँ पर। अब रह गए तो रोज नियम था, रात्रि में वही दूध मिलता, पूरी मिलती, गुड़ मिलता, और दिन भर में तो कई प्रकार के व्यंजन आते। भजन हो गया कम, वजन बढ़ गया। अब क्या हुआ कि अब काम कुछ करते नहीं थे। अब भैया आश्रम में रहते तो सेवा भी करनी पड़ती थी, अब गृहस्थ के घर में रह रहे हैं तो आराम से अपना बिस्तर पे बैठे रहे ना, 3 टाइम भोजन आता था, कुछ नहीं, बस आलस्य में पड़े रहते थे। अब क्या हुआ, अब वो पहले तो भैया आए थे, नए नए थे, तो धीरे धीरे चला, तो अब उनके घर जैसे ही हो गए।
मतलब घर जैसे ही, मतलब घर के संत हो गए वो। घर वालों की बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन क्या हुआ, जीवन बीता, बूढ़े हो चले और जीवन भर खाया ही खाया, जीवन भर खाया ही खाया। तो मर करके उन्हीं के घर में एक गैया से बछड़े के रूप में पैदा हुए, बछड़े बन गए। और बछड़ा भी जैसे ही पैदा हुए ना, तो ऐसा लग रहा था 1 साल का बछड़ा हो, इतने हट्टे कट्टे थे कि खाया खूब था, खाया खूब था और सुंदर बहुत थे, बड़ा अच्छा शरीर था, तो बछड़े के रूप में पैदा हुए। अब स्वभाव तो गया नहीं, स्वभाव अब भी वही खाने का। अब भैया खूब खाएं। अच्छा, शुरू में तो भैया छोटे थे तो लाड़ चाव में ठाकुर जी ने कहा भाई अच्छे से पवाओ, ये बैल बनेगा अच्छा और फिर काम करेगा, सेवा करेगा। अब भैया वो स्वभाव गया नहीं, खाते खूब थे और बढ़िया चक बछड़ा हो गया एकदम, खूब मोटे। और होकर के काम कुछ करे ना, उन्हें जैसे ही जोते हैं उसमें कुछ खाने को दो बस और खाने के लिए फिर मांगे, काम कुछ करे ना। अब क्या होता महाराज, कुछ ही दिन चलता है ये ड्रामा। अब जो वहाँ पर थे सेवा में, उन्होंने कहा भाई ये काम वाम कुछ करता नहीं है। ठाकुर साहब से बोला कि भाई ये खाता ही खाता रहता है, चक्कर क्या है इसका, काम धाम कुछ करता नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक आधा तो चल जाता है, खूब खाएं। और भाई वो फूल गया पूरा, अच्छे से फूल गया। तो अब जो काम वाले थे उन्हें क्या मतलब था, ठाकुर जी तो रख ले रख ले। अब जो सेवा करने वाले थे वो परेशान, अरे यार कुछ काम करता नहीं है। उन्होंने क्या करा, बाकी बैलों को तो अच्छा अच्छा देते, घास फूस वो जो भी डलता है, रघुनाथ जी क्या है, खल और वो भूसी और वगैरह वगैरह, तो उन्हें अब उन्हें सड़ा सड़ा माल मिले खाने को। अब वो जो बछड़ा तो कह रहा है यार क्या है यार, अब तो इज्जत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बिल्कुल इज्जत नहीं हो रही है। तो जो सेवा वाले थे उन्होंने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी ये तो बिल्कुल काम धाम का नहीं है, खाता भी है और इसे हमने बेकार भी दिया, तब भी बेकार भी खाया जा रहा है खाने का वो। तो उन्होंने कहा यार ठीक करवाना पड़ेगा। उधर से संतों की जमात निकली एक। तो ठाकुर साहब ने उन संतों से कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे है और बहुत सुंदर है, सुंदर बछड़ा एकदम, ऐसा बछड़ा हमारे पूरे इसमें नहीं है, लेकिन बस वो खाता है सोता है खाता है और सोता है, काम कुछ करता नहीं है। तो महात्माओं ने कहा दिखाओ जरा। तो उनमें से एक संत थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा मैं इस बछड़े से अकेले में बात करूंगा, अकेले में बात करूंगा। तो अकेले में ले गए और बात कर, भैया संत तो संत हैं। उन्होंने जैसे ही बात करनी शुरू करी, उन्होंने कहा क्यों महाराज जी, खा खा के पूरे हैं। और स्पर्श किया तो उन्हें स्मृति आ गई बछड़े को, भाई मैं तो पिछले जन्म में खूब खाया है। तो उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, तुम्हारा ये जो स्वभाव है ना जीभ का, ये गया नहीं है। पिछले जन्म से तुम खाते ही आ रहे हो, सेवा तुमने करी नहीं। अगर तुम इस योनि से बचना चाहते हो तो अब सेवा करो खूब जम के। इन ठाकुर साहब के यहाँ तुम बछड़ा बन के आए हो, बैल अभी थोड़े दिनों में तुम तैयार हो जाओगे, खूब सेवा करना अगर मुक्ति चाहते हो तो उन साधु ने कहा कि महाराज जी बस किसी तरीके से मुझे मुक्त करवा दो, अब इससे मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, सेवा करनी पड़ेगी। भजन तुम कर नहीं सकते इस योनि में, अब भजन नहीं कर सकते। जब जानवर बन गया ना फिर भजन नहीं होगा। वो तो चैतन्य महाप्रभु थे जो कुत्ते के मुख से नाम दिलवा दिया था, हैं? तो उन्होंने कहा सेवा करो, अब तुम्हारी सेवा से ही मुक्ति होगी। तब उन्होंने माथा टेका चरणों में और कहा जी महाराज। और महाराज उस दिन से वो जो बैल बन के जो उसने सेवा करी है, ठाकुर साहब कहने लगे वाह इसे कहते हैं सेवा, संत का चमत्कार हो गया। वो मनी मन वहाँ साधु वो प्रसन्न हो रहे थे, यार अब मेरी मुक्ति हो जाए बस। तो महाराज जी कहने लगे देखो भैया भजन नहीं करोगे ना, भजन बिन बैल बेराने हैं।
तो भजन नहीं करोगे तो बैल बन जाओगे, क्योंकि खाए और सोए यही काम है, और कोई तो काम है नहीं। या बातें तोड़ ली, भाई बातें गप्पे ही मारेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, बैल बनने से अच्छा है हम भजन कर लें। एक बार एक संत जा रहे थे। देखो जो गुरु होते हैं ना, अच्छा गुरु कौन? जो कान में दीक्षा दे वही गुरु नहीं होता। जो भगवान के भजन में लगा दे, भगवान की बात बता दे, वो भी गुरु ही कहलाता है। कोई नाम बता दे भगवान का, वो भी गुरु कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया महाराज, जो संत थे वो एक ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़े तो एक सेठ जी थे बैठे हुए। तो सेठ जी ने कहा, क्या ये ढोंग मचा रखा है, साधु हो के एसी के डब्बे में, कोई काम धाम नहीं है तुम लोगों को, हैं? सीताराम सीताराम क्या है ये सब? तो उन्होंने कहा थोड़ा उधर हो जाओ। क्या उधर हो जाओ? सेठ जी ने बड़ी बेइज्जती सी करी। तो संत ने कहा ठीक है बच्चा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कह रहे बहुत ढोंग मचा रखा है, ये हद हो गई है तुम लोगों की। और इतना भला बुरा कहा उसे। साधु ने कहा बेटा तुझे तो शिष्य बना के छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चल तुझे हम दीक्षा देंगे। कह रहे मैं लूंगा ही नहीं दीक्षा, ये सब बाबा जी हमारे सामने नहीं चलेगा। कह रहे ठीक है। रात्रि हुई, ट्रेन में बैठे हुए थे, ट्रेन चल रही थी। सेठ जी को धीरे धीरे डब्बा हिलते 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 नींद आ गई। सेठ जी सो गए। सेठ जी सोए तो महाराज जी ने निकाली तुलसी कंठी और धीरे धीरे हाथ डाल डाल के उसके गले में वो तुलसी माला फिट कर दी। और वो सो रहा था तो उसके कान में जोर से बोले 3 बजे के आसपास, सीताराम सीताराम सीताराम। और महाराज वो तपाक से उठा, उसने घुमा के चांटा मारा संत के, खूब जोर से चांटा मारा महाराज संत के। तो संत ने कहा चांटे तू अब चाहे 1000 मार ले, बन तो तू चेला ही गया अब हमारा। अब तो कहलाएगा तो तू मेरा चेला, कंठी पहना दिए, नाम तुझे दे दिया है, अब तू हमारा चेला कहलाएगा। ले गाल कर दिया, आगे मार सो चांटे। अब ऐसी बात उस सज्जन ने देखी तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि संत का जो चांटा होता है ना वो काफ़ी होता है। संत चांटा ऐसे हाथ से नहीं मारते हैं, संत का चांटा क्या है? नाम, भगवान का नाम देते हैं वो। संत का वाक्य ही चांटे का काम करता है। और उसने कहा महाराज जी अब मैं जीवन भर सेवा करूंगा आपकी। उस दिन के बाद से अयोध्या में उसने आजीवन सेवा करी। उस सेठ ने आजीवन सेवा करी, गया ही नहीं, घर ही नहीं गया, जहां जा रहा था ना वहां गया ही नहीं, सेवा करने लगा। ऐसा नाम देते हैं संत। एक सेठ जी की दुकान पे गए एक संत, जैसे ही पहुंचे तो पहुंच करके कहा सीताराम। नहीं आई आवाज, बोलो सब सीताराम 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 सीताराम। पर्चा नहीं निकलेगा, बागेश्वर धाम हमारे सरकार रही है। अपनी मर्जी का 2 मंदिर खा लो। आपकी भाभी सुनती है बागेश्वर धाम को तो पूरे दिन जब लीड लगा के सुनती है कहती इनमें मजा है। बागेश्वर धाम के ठटरी हर 2 मिनट में। तो सीताराम सीताराम करते हुए संत आए। दुकान पे सेठ जी बैठे थे। सेठ जी ने जैसे ही सीताराम सुना तो सेठ जी ने सोचा कुछ 10-5 रुपए लेने आया है। तो सेठ जी ने देखा और मुनीम से कहा मुनीम 10 का नोट दो इन्हें। जो संत थे उन्होंने कहा सीताराम सीताराम। मुनीम 10 का नोट दिया नहीं तुमने। मुनीम फिर देखे। संत ने कहा मुनीम से
सेठ जी सीताराम, सीताराम। सेठ जी ने कहा मुनीम 20 का दो, 20 का नोट पकड़ाओ इन्हें। मुनीम ने फिर देखा संत की तरफ। संत ने कहा सेठ जी सीताराम, सेठ जी सीताराम, सीताराम। सेठ जी ने कहा मुनीम तेरे कान खराब हो गए हैं, 4 बार बोल चुका हूं, कभी 10 का नोट कभी 20 का नोट, देता क्यों नहीं है? यहां लाइन लगवा रखी है भिखारियों की। ऐसी बात बोली तो संत ने कहा सेठ जी सीताराम, सीताराम। सेठ जी ने कहा महाराज जी क्या है? दादा प्रणाम। सेठ जी ने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा भाई सीताराम बोल दे, मैं तो सीताराम बुलवाना है। कह रहे मैं नहीं बोल रहा। कह रहे बुलवा तो हम देंगे। कह रहे मैं बोलूंगा ही नहीं। संत ने कहा जा 7 दिन में मरेगा। सेठ ने कहा सीताराम महाराज सीताराम, सीताराम महाराज। महाराज सच में मर जाऊंगा क्या? कह रहे भाई अब तो निकल गया वो आपके मुख से, मरेगा तो 7 दिन में, 7 दिन बाद मर जाएगा तू। तो उन्होंने कहा महाराज बचूं कैसे? कह रहे बात निकल गई, बचने का उपाय तो मैं तुझे बता सकता हूँ, लेकिन आज के बाद ये हरकत ना करे तो बताऊँ। तो कहने लगे नहीं महाराज बस बता दो, किसी तरीके से मुझे उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा भाई नाम जपता रहे तू, बस नाम जपता रहे। तो कहने लगे क्या जपूं? कह रहे सीताराम जप। कह रहे और मन में आ रही है तो विष्णु सहस्त्रनाम जपा कर। और महाराज उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम को पहले राम राम करा, फिर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, जितने नाम उसे मिले जपने शुरू कर दिए उसने पागलों की तरह। और जब 7वां दिन आया तो उसके मन में आई कि भाई आज तो मरा, अब क्या होगा मेरा, देखी जाएगी। जपने लगा सीताराम 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 सीताराम। 7वां दिन खत्म होने वाला था। कह रहे अब तो गए प्राण यार, संत का वाक्य कटेगा तो है नहीं। सीताराम 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 सीताराम। और जैसे ही महाराज 7 दिन पूरे हुए, उसने आँख खोल के देखी मरा नहीं मैं तो। और जब नहीं मरा तो उसने कहा अब मरना है क्या है, अब तो लत पड़ गई थी उसे 7 दिन में। तो उसने पूरा जीवन भगवान का नाम जप किया, पूरा जीवन भगवान का नाम जपता रहा वो सेठ। संत ने ऐसी लत लगा दी उसे भगवान के नाम की। तो जो संत होते हैं ना महाराज, काम कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं एक बार में। मैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी के चरित्र में पढ़ रहा था, तो उनके चरित्र में एक बड़ी विलक्षण बात लगी मुझे। काका जब वो रानीखेत पोस्टिंग हो गई थी उनकी, वहाँ से क्रिया योग की उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के और महाअवतार बाबा जी ने कहा कि जाओ अब आपको आगे प्रचार करना है। इसका प्रचार करने के लिए जब वो निकले तो अपने मित्रों के साथ कहीं एक जगह रुके थे और वहाँ उनकी बातचीत तो हो रही थी। तो एक मित्र ने कहा कि संत वंत कुछ नहीं होते हैं, तो मठे भिक्षा कुछ ऐसा था ना, नहीं, क्षेत्रे भिक्षा और मठे निद्रा, क्षेत्रे भिक्षा और मठे निद्रा। साधुओं का तो ये काम है, भोजन पाया और सो गए मठ में जाकर, यही काम है। तो सच्चे संत अब होते नहीं हैं। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज ने कहा कि होते हैं, हमारे गुरुदेव हैं। और अपने गुरुदेव के बारे में उन्होंने बखान करना शुरू किया। तो किसी को यकीन नहीं हुआ इस बात का, तो लोगों ने थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू किया। अच्छा, क्रिया योग की दीक्षा पाने के बाद वो योगी तो हो गए थे, पर जो एक भीतर रहता ना कि अपमान नहीं सह पाए उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब मैं इस कमरे में जाता हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं है ना चमत्कार में, मैं विश्वास करवाऊँगा। भीतर गए और ध्यान लगाया और महाअवतार बाबा जी को उन्होंने बुलाया। महाअवतार बाबा जी ने कहा था जब जहाँ चाहोगे मैं वैसे प्रकट हो जाऊँगा। वहाँ वे प्रकट हुए और उन्होंने गुस्से में देखा श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज को, नेत्रों में गुस्से में देखा और कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है कि तुम जग रंजन के लिए और मुझे बुला रहे हो, इस तरीके से ठीक नहीं है और इस तरीके से मुझे मत बुलाना। तो उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद कहा कि गुरुदेव
मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, पर आप एक बार इन अज्ञानियों को थोड़ा ज्ञान दे दो कि संत होते हैं, आज भी सच्चे संत हैं। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा कि देखो मैं ये बात तो तुम्हारी पूरी कर दूंगा, लेकिन आज के बाद जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना, सच में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तभी आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। तब वे साथ में बाहर निकले और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक विलक्षण प्रकाश दिखाई दिया सबको। तो कईयों ने कह दिया तो सम्मोहन विद्या का कोई इन्होंने प्रयोग किया है, तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो महाअवतार बाबा जी ने सबको स्पर्श किया, सबको स्पर्श किया। सोचो कहाँ सिद्ध योगी महाराज, और उन्होंने सबको स्पर्श किया। ये देखो एक संत के संग कुभाव से रहने का फल है। कुभाव से कोई श्रद्धा थोड़ी थी, पर संत ने स्पर्श कर दिया। उनमें से एक ने फिर बाद में जाकर श्यामाचरण लाहिड़ी जी से दीक्षा ली थी। तो मेरे को ये बात इसलिए याद आई कि भैया देखो संत जो होते हैं ना, वो बिना भाव के भी कल्याण करते हैं। ऐसा भाई जी ने कहा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा सिर्फ देखने मात्र से हो जाता है क्या कल्याण? तो भाई जी ने कहा हाँ स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज से, हाँ देखने मात्र से हो जाता है, देखने मात्र से कल्याण हो जाता है। ऐसे अनेकों प्रसंग आए उनके जीवन में। फिर तो एक हितलाल जी हुए, कृष्णलाल जी हुए, बड़े विलक्षण विलक्षण प्रसंग हैं। सेठ जी का भी तो आता है कि तुम दाल उससे ना बिक्री रहती थी कि तो एक दिन सेठ जी आए, दाल को स्पर्श किया, स्पर्श से हाथ से चुके निकल लिए। तो मिसाल रहते थे, उनसे पूछा क्या क्या सेठ जी आपने? बोले अब जो भी ये दाल खाएगा ना उसका कल्याण हो जाएगा। क्या बात है। सेठ जी ने दाल को स्पर्श किया तो लोगों ने पूछा ये क्या किया आपने? तो सेठ जी ने कहा इस दाल को जो भी पाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। बताओ, उस दाल को जो पाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी संतों की महिमा है महाराज। उनका तो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। जो कृष्णलाल जी थे ना, श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य थे। और हितलाल जी का भी बड़ा अच्छा प्रसंग है। वो कहीं पर किसी मतलब कुछ काम करते थे, हितलाल जी जो थे, और वहाँ से उनका मन नहीं लगता था उस काम में, हमेशा एकांत में रहना चाहते थे। और श्यामाचरण लाहिड़ी जी का नाम उन्होंने कभी सुना होगा, जानते नहीं थे। देखिए गुरु कैसे खींचता है। वो जहाँ काम करते थे वहाँ से एकांत ढूंढा करते थे, एकांत में रहने की वृत्ति थी। बार बार जाते बीच में से और उठ के चल देते थे, एकांत में रहते और पता नहीं क्या सोचते रहते थे, समझ में ही नहीं आता था किसी के। तो उनके मन में आया कि यार यहाँ से चला जाए। स्टेशन गए और स्टेशन से उनसे बोलने लगे टिकट दे दो। उन्होंने कहा कहाँ का? कहे जहाँ तक ये ट्रेन जाती है कहीं का भी दे दो, जहाँ भी जाती है। तो जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने सोचा ये पागल है, कुछ लगता है दिमाग ख़राब है इसका, तो हो सकता है दिमाग ख़राब है, तो इसे ऐसा करते हैं तुम कभी बनारस गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं बनारस तो नहीं गया। कह रहे वहाँ बहुत से साधु महात्मा रहते हैं, तो तुम ऐसा करो बनारस चले जाओ। कहने लगे दे दो टिकट बनारस की। बनारस गए, बनारस पहुँचे और वहीं पर बंगाली कुछ इस नाम से कोई वो थी, क्या नाम है, कोई कॉलोनी थी शायद, हैं गली है। तो वहीं पर श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज वहीं रहते थे। उसी गली में उनके ही घर के आगे पहुँचे और लाहिड़ी जी महाराज ने गेट खोला और कहा हितलाल इधर ही आ जाओ इधर ही आ जाओ। और जैसे ही भीतर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? तो लाहिड़ी जी महाराज ने कहा मेरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी है। तो जैसे उन्होंने सुना, तो नाम तो सुना ही हुआ था उन्होंने, तो जैसे ही सुना तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि तुम्हें मैंने ही बुलाया है, तुम मेरे कारण ही यहाँ आए हो। तो ऐसे हितलाल जी को उन्होंने दीक्षा दी। ऐसे ही उनके एक शिष्य और थे कृष्णलाल जी शायद। तो एक दिन ऐसे साथ में चल रहे थे श्यामाचरण लाहिड़ी जी के साथ में। तो चलते चलते उन्होंने कहा कि कृष्णलाल कपड़ा फाड़, कृष्णलाल कपड़ा फाड़। तो उन्होंने कहा किसके किसके? तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा कि तो अपना कपड़ा फाड़ फटाफट। तो उन्होंने जैसे ही फाड़ने लगे तो इतने में क्या देखा, ऊपर से कोई चीज़ गिरी और श्यामाचरण लाहिड़ी जी के अंगूठे पे गिरी।
और गिरे तो वो खून निकलने लगा, तो वहाँ चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि धोती जैसे ही फाड़ी, उन्होंने कहा बांध दे पैर पे। तो कृष्णलाल जी ने कहा कि जब आपको पता ही था कि कुछ गिरने वाला है, तो धोती फटवाने की जगह आप बच भी तो सकते थे उससे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा कि देखो, जो प्रारब्ध का भोग है ना, ये भोग लेना चाहिए, वरना आगे जन्मों में जाकर भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध है ना, वो यहीं भोग लो, ये आखिरी जन्म मान लो अपना। ऐसे गुरुदेव महाराज शिक्षा देते हुए चलते हैं बहुत जगह। तो कहाँ से शुरू हुई थी हमारी बात? पूज्य भैया आ रहे हैं क्या दादा? नहीं आ रहे? चलिए महाराज, समय हो गया है, आगे की चर्चा कल करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गोवर्धन